हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता की समाज की विशेषताएं को पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आगे की टॉपिक को देखते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद है। पूछ लेता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। इसको किसने लिखा है, तो याज्ञवल्क्य ने लिखा है। और गार्गी जो पुरुष वर्ग के से थी वह याज्ञवल्क्य थे, और जो महिला वर्ग से थी वह गार्गी थी। फिर पूछा जाता है कि तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। फिर ओम शब्द कहाँ से लिया गया है, ओम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से इसकी ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिर है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडूक्य उपनिषद जो है यह सबसे छोटा उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद में सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। फिर कंठोपनिषद से जो लिया गया है यम नाचिकेता संवाद जो है वह कंठो उपनिषद से लिया गया है फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं 16 संस्कार वैदिक सभ्यता के द्वारा ही दिया गया 16 संस्कार था। 16 संस्कार को देखेंगे। इसमें पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान में क्या होता है, स्त्री पुरुष संबंध वंश वृद्धि हेतु, यानी स्त्री पुरुष संबंध बनाते हैं आपस में वंश की वृद्धि हेतु। फिर नेक्स्ट है पुंस वन संस्कार जो है वह उत्तम संस्कार, पुंस वन संस्कार, यानी इसकी पुंस वन संस्कार की जाती है ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके। जो संतान हो वह कुशल हो और स्वच्छ हो और एक अच्छे व्यवहार का प्राप्त हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार की जाती है। फिर सीमंतो नयन संस्कार है जिसमें केस और उन्नयन को ऊपर उठाना होता है। इसमें जो हो गया पति जो होता है अपनी पत्नी का केस और नयन को ऊपर की ओर उठाता है, इसको बोलते हैं सीमंतो नयन संस्कार बोलते हैं। फिर जातक चौथा है जात कर्म संस्कार जो होता है। जब जात कर्म संस्कार यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे शहद और घी से उसके जीभ पर रखकर रसोस्वादन किया जाता है सबसे पहले। फिर पांचवा है नामकरण संस्कार, जो इसमें नामकरण पांचवें संस्कार में जो बच्चों का नाम या बालक का नाम रखा जाता है उसे नामकरण संस्कार कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है छठा क्या है, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में सर्वप्रथम बच्चे को सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, यानी निष्क्रमण संस्कार में सूर्य और चंद्रमा के क्या होते हैं, दर्शन कराए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सातवां क्या है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में अन्न खिलाया जाता है, यानी अन्न में क्या खिलाया जाता है, खीर खिलाया जाता है, हलवा खिलाया जाता है भी, और इसको चम्मच या जो चम्मच होती है चम्मच से खिलाया जाता है। जो चम्मच होती है वह चांदी की चम्मच या सोने की चम्मच से खिलाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट आठवां जो है चूड़ा क्रम संस्कार। चूड़ा क्रम या जड़ूला संस्कार, लुटरिया यानी मुंडन, बालों जो बच्चों के जो 5 साल या 2.5 साल या 2 साल के बाद से जो मुंडन कराया जाता है वही आठवां संस्कार है, चूड़ा क्रम संस्कार है। फिर नेक्स्ट है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार में बच्चों के कान छेदे जाते हैं, यह कर्ण भेदन संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है विदा आरंभ संस्कार। विदा आरंभ संस्कार यानी बच्चों को विद्यालय या विदा आरंभ करने के लिए आश्रम भेजे जाते हैं, वह कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है, तो 10वां संस्कार के अंतर्गत आता है विदा आरंभ संस्कार। फिर नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है, उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण कराना, जो जनेऊ धारण करना संस्कार जो होता है वह उपनयन संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है वेदा आरंभ संस्कार, यानी वेद का शिक्षा आरंभ, वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना तथा वेदों से शिक्षा को प्राप्त करना, वो 12वां संस्कार के अंतर्गत आता है वेदा आरंभ संस्कार। फिर नेक्स्ट है 13 जो है केशांत संस्कार जो है। केशांत संस्कार में प्रथम बार दाढ़ी काटी जाती है, यानी जो शुरुआत में बाल जो दाढ़ी निकले होते हैं और बाल होते हैं प्रथम बार काटी जाती है वह क्या कही जाती है,
के शांत संस्कार कही जाती है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है 14 जो है समावर्तन जो हो गया, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में जो हो गया विदा ग्रहण कर अपने घर को वापस लौटते हैं, यानी जो आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं, बालक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं आश्रम में, वह शिक्षा ग्रहण करके और वेदों की जानकारी लेकर अपने घर को वापस लौटते हैं। घर को वापस लौटते हैं उसको क्या कहा जाता है? समावर्तन संस्कार कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है 15वां क्या है? विवाह संस्कार, यानी जब वो शिक्षा ग्रहण करके घर को वापस लौट आते हैं तब 15वां संस्कार होता है कि 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, यानी उनकी शादी कर दी जाती है। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, कुछ सोचने समझने की शक्ति हर चीज़ से परिपूर्ण हो जाते हैं, एक योग्य हो जाते हैं अपने परिवार वंश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनकी शादी कर दी जाती है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है 16 अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में यानी व्यक्ति के मृत्यु के बाद ये संस्कार की जाती है। अंत्येष्टि संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है, सबसे लास्ट का संस्कार होता है। इस संस्कार के अंतर्गत जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, तब ये संस्कार की जाती है। तो इसको 16वां नंबर ये पूछता है कि 16वां नंबर का जो संस्कार है, 16वां संस्कार वो क्या है? तो अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। व्यक्ति के मरने के बाद ये संस्कार की जाती है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको 16 संस्कार से रिलेटेड 16 संस्कार वैदिक सभ्यता द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सारी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड 16 संस्कार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।